हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रजदर फ्रॉम इंडियन इन्वेस्टर्स फेडरेशन। 2022 का अंत आ चुका है और 2023 आने वाला है, लेकिन मैं ये एक बहुत ही शॉर्ट और संक्षिप्त वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ कि देर आर सर्टन थिंग्स एंड नंबर्स विच आपको नहीं पता है, और वो मैं आपके सामने रखूँगा और हम आगे आने वाले 3 महीने में या 6 महीने में मार्केट्स में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर हम 2022 को देखें, हमें यह लगेगा मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन आपको इनहेरेंट नंबर्स नहीं पता है। इनहेरेंट नंबर्स ये हैं कि अगर मैं 2021 के साथ 2022 की तुलना करता हूं, तो अगर हम आईपीओज की बात करते हैं, जहां पहले 72 आईपीओज आए थे, 72 आईपीओज 2021 में आए थे, इस बार सिर्फ 40 आईपीओज आए। जहां पहले लाख करोड़ के ऊपर का पैसा रेज किया गया था मार्केट से, इस बार सिर्फ 60-70 हज़ार करोड़ का ही पैसा रेज किया गया है। ये एक एस्पेक्ट आ जाता है। लेकिन अगर हम फंड रेजिंग की बात करें, आईपीओ ही एक माध्यम नहीं है, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग भी है एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं। अब ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हम यूनिकॉर्न्स की बात करें, जहां पे यूनिकॉर्न्स पहले 20 होते, 40-41 होते थे 2021 में, इस बार सिर्फ 20 आए हैं यूनिकॉर्न्स। ये मैं 2022 की बात कर रहा हूं, जब मार्केट अपने वापस ऑल टाइम हाई पे आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ गया है, लेकिन ग्रोथ नहीं है। इसका मतलब है वैल्यूएशंस आर हायर, कंपनीज की वैल्यूएशंस अभी भी हायर है। तो इसका मतलब है कि इवन इफ यू आर बाइंग स्टॉक्स, विल बी बाइंग इट एट ए प्रीमियम, और इवन इफ यू आर बाइंग फंड्स, विल बी बाइंग इट एट ए प्रीमियम। सो देयरफॉर हम या तो वैल्यू स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें या फिर स्किमिंग स्ट्रेटेजी रखें, कि मतलब प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट को आप उठा के गोल्ड में डालते रहिए एंड आगे बढ़ते जाओ। यू कांट वेट फॉर द फुल लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की बात है ही नहीं, अगर हम आज की बात करें तो। दूसरा जो मेन फैक्टर आता है, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोगों को नहीं पता है, वो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हम हमेशा देखते हैं कि जब भी हम आईपीओज आते हैं, तो उसमें एक होता है क्यूआईबीज, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और इन्वेस्टर्स, क्यूआईआईज। ये होते क्या हैं? ये एक इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइमरली फॉरेन भी होते हैं, डोमेस्टिक भी होते हैं, कि जो कि इन्वेस्ट करते हैं और शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को। अब ये शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कंपनीज को वर्किंग कैपिटल चाहिए, सो वो आईपीओ मार्केट में तो चलो कैपिटल रेज हो गया, वो उसकी कोई दरकार नहीं होती है। लेकिन जो क्यू एफ आईज के थ्रू लिया जाता है, उसका मतलब ये होता है कि वो पैसा आपको वर्किंग कैपिटल में ही लगाना है, और जब आपको जरूरत होगी तभी लेंगे, क्योंकि आप उसको पार्शियली या फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के रूप में लाते हैं। दिस इज हाउ द मेन स्टोरी इज। आयरॉनिकली ये हुआ है कि अगर हम क्यूआईपीज की बात करें, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रमोटर्स की बात करें, तो उसमें नियरली 72% का स्लंप आया है, 72% फॉल, और दिस इज द हाईएस्ट फ्रॉम 2018, अगर 2018 की बात करें। इसका मतलब है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, या जितने भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो अभी इंटरेस्टेड ही नहीं है पैसा डालने के लिए। और क्यूआईपी ने जितने भी पैसा उठाया है, वो या तो रियल एस्टेट फर्म्स हैं, या तो वो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, या तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। दे आर द वंस, बिकॉज बैंक्स को आगे फाइनेंसिंग करनी होती है, तो उनके लिए वर्किंग कैपिटल वही है जो वो लेंडिंग करते हैं, या जो अपने अगर स्मॉल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, या जिनको अपने स्केल अप जल्दी करना है, दे नीड टू रेज कैपिटल, तो उन्होंने वहां से रेज कर लिया है। हैविंग सेड दैट 2018 के बाद 2022 में है, मार्केट अपना ऑल टाइम हाई है, लेकिन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। So they are still 72% low from their high. So that means अगर हम अगले 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने की बात करें, we will still see a cautionary participation from the institutions into the equity markets. रिटेल पार्टिसिपेशन हो सकती है, कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, बिकॉज ऑब्वियसली वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, और इनकी लेंडिंग इमीडिएटली आपकी एसएलआर पे होती है, और वहाँ पे तो वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंडिंग इनकम बढ़ा देंगे, लेकिन डिपॉजिट्स नहीं बढ़ाएंगे। सो देयरफॉर इन नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर डैम्पनेस रहेगी। पीपल विल बी मोर ट्यून टुवर्ड्स द वैल्यू स्टॉक्स और द वैल्यूएशन स्टॉक्स। कम से कम आप अगर डिविडेंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं, वो कर सकते हैं। एंड अगेन इट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेदर यू वांट टू गो फॉर एन इक्विटी और एन डेट और ए मिक्स ऑफ बोथ, और रीबैलेंस द होल पोर्टफोलियो, बिकॉज द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि इक्विटी यहाँ पे at this point in level, we can still see some stress coming up in next 1 quarter as far as the Indian stock markets are concerned. And that's it. And thank you so much for hearing me out, and have a very great and prosperous new year. Thank you so much.